हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अनटिल और अनलेस दो वर्ड लेके आए हैं और इस वर्ड को हम लोग समझेंगे आज और इससे कुछ सेंटेंस इसका भी देखेंगे और सेंटेंस बना के इसको अच्छे तरह से समझेंगे कि ये किस तरह यूज होगा, कैसे इसको यूज़ करना सेंटेंस में और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अनटिल और अनलेस को यूज़ करने से पहले हमको एक रूल जानना होगा और वो रूल है यदि जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनाइट, इसका मतलब होता है कि सिंपल फ्यूचर में हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में ही वो बोला जाएगा या फिर लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जब तक मैं नहीं आता मत जाना। तो जब तक नहीं का इंग्लिश होता है अनटिल। और सेंटेंस जब हम बनाएंगे जब तक मैं नहीं आता, तो जब तक नहीं का इंग्लिश होगा अनटिल और मैं आता का आई कम। तो अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता। मत जाना, तो मत जाना का डोंट गो। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, फिर कभी इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी इतनी देखिए। जब तक मैं नहीं आऊँगा मत जाना। दूसरा सेंटेंस क्या है, जब तक मैं नहीं आऊँगा मत जाना। तो जब तक नहीं का अनटिल और मैं आऊँगा, तो मैंने बताया कि अगर सिंपल फ्यूचर में रहे या फ्यूचर इंडेफिनाइट में रहे तो उसको हम लोग किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो इसीलिए मैं आऊँगा का आई कम ही होगा। मत जाना तो डोंट गो। उसी तरह अगला सेंटेंस, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। तो जब तक नहीं का अनटिल, मैं आया का आई केम। तो अनटिल आई केम, जब तक मैं नहीं आया अनटिल आई केम। ये सिंपल पास्ट में है, आया तो आई केम। तुम नहीं गए, तो तुम नहीं गए ये भी सिंपल पास्ट है, तो यू डिडंट गो। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। तो जब तक नहीं का अनटिल और राम नहीं आएगा, तो राम नहीं आएगा का जब तक नहीं का अनटिल होता है, तो जब तक नहीं आएगा अनटिल राम आएगा का राम कम्स। सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, अगेन सिंपल फ्यूचर में है, तो अनटिल के जस्ट बाद वाला अगर सिंपल फ्यूचर में रहे तब भी हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो अनटिल राम कम्स, राम क्या हो गया, एक समझ लीजिए एक तरह से थर्ड पर्सन, सिंगुलर का थर्ड पर्सन है। तो सिंगुलर का थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। हम नहीं जाएंगे, तो हम कभी नहीं जाएंगे का विल नॉट गो। तो हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो। हमेशा याद रखना अनटिल का जस्ट बाद वाला ही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और उसके बाद वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर में ही बनाना है। नेक्स्ट, अनलेस का मतलब यदि नहीं के बारे में जब हम लोग देख लेते क्या है, इसका कुछ एग्जांपल्स हैं। अनलेस का मतलब क्या होता है, वो यदि नहीं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, राम नहीं पढ़ेगा यदि आपने उसे खेलने नहीं दिया। तो राम नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट स्टडी। यदि और नहीं, तो यदि और नहीं का क्या होगा, यदि नहीं का इंग्लिश अनलेस। आपने उसे खेलने दिया तो यू लेट हिम प्ले। क्या होगा, यू लेट हिम प्ले। नेक्स्ट, मैं जॉब छोड़ दूंगा यदि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो क्या होगा इसका, मेरी जॉब छोड़ दूंगा, आई विल क्विट द जॉब। यदि नहीं का अनलेस मेरी तनख्वाह बढ़ी, आई गेट अ पे हाइक।
तो मैं जॉब छूटूंगी, यदि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई विल क्विट द जॉब अनलेस आई गेट अ पे हाइक। तो इस तरह करके हम लोग को अनलेस और अनटिल का यूज करना है। अनटिल और अनलेस इसमें शुरू से ही नहीं रहता है, इसलिए इसमें आपको अलग से नोट लगाने का जरूरत नहीं है। आप नोट लगा के अगर सेंटेंस बनाते हैं तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। और चलिए नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो कुछ नए वर्ड्स या नया सेंटेंस को लेकर आएंगे और उसके बारे हम लोग उस चीज़ को जानेंगे। वेल गाइज, आप लोग जो हम पढ़ाते हैं उस चीज़ को आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।